जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर की नई भर्ती के इंतजार में बैठे हो तो फाइनली अब आपका इंतजार समाप्त होता है। कुछ साथी अग्निवीर का मतलब सिर्फ भारतीय थल सेना समझ लेते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है मेरे भाई। अगर आपका उम्र 17.5 से लेकर और 21 साल के बीच में है तो आपको भारतीय थल सेना के साथ साथ भारतीय वायु सेना के बारे में भी सोचना है और भारतीय नौ सेना के बारे में भी सोचना है, क्योंकि तीनों सेनाओं के अंदर अग्निपथ योजना लागू किया गया है। और इन तीनों सेनाओं का जब भर्ती निकलता है ना तो इसमें उम्र 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में मांगता है। 2025 में आपका भारतीय वायु सेना का भी भर्ती कराया जाएगा और भारतीय थल सेना का भी भर्ती कराया जाएगा और भारतीय नौ सेना का भी भर्ती कराया जाएगा। तो तीनों का तैयारी आप लोगों को अच्छे से करना है, तीनों में आप लोगों को फॉर्म भरना है और तीनों में पेपर देने जाना है मेरे भाई। 2025 में जो भारतीय वायु सेना का भर्ती होने वाला है ना, जैसे अग्निवीर एयरफोर्स का भर्ती होने वाला है, तो उस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन अभी निकाल दिया गया है। इसका ऑनलाइन 2025 में जैसे जनवरी महीने से चालू होगा। जनवरी में कितने तारीख से इंडियन एयरफोर्स का ऑनलाइन चालू होगा, ऑनलाइन का लास्ट डेट क्या रहने वाला है और इसमें उम्र जैसे कितना मांगा गया है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। देखो, जब भी मतलब नया साल आता है, जैसे 2024 भी आया था, तो पहले इंडियन एयरफोर्स का भर्ती निकला, उसके बाद से इंडियन आर्मी जो अग्निवीर जैसे जीडी होता है, ट्रेडमैन होता है, उसका भर्ती निकला। उसके बाद से मतलब आपका अग्निवीर नेवी का भर्ती निकला, जिसमें नेवी एमआर होता है और नेवी एसएसआर होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी एयरफोर्स का जो नोटिफिकेशन निकला है ना, इस नोटिफिकेशन को मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूं और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी भेज दूंगा, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इस नोटिफिकेशन को पा सकते हो। जितने भी साथी अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। आप टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग सर्च मारना, वहां पर मेरा चैनल आ जाएगा। उसमें 52,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो, क्योंकि कोई भी भर्ती का अब नया नोटिफिकेशन निकलेगा ना 2025 में, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलता रहेगा। अभी ये अक्षर आप लोगों को साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैं बता दे रहा हूं कि ये जो एयरफोर्स का नया भर्ती का नया नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो इसमें कितना फॉर्म भरने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, कितना पास होना चाहिए और कितना हाइट होना चाहिए, दौड़ कैसे होता है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ध्यान से आप लोग सुनना, ठीक है ना। सबसे पहला नंबर तो इसका जो ऑनलाइन है ना, वो 7 जनवरी 2025 से चालू हो जाएगा। याद रखना, 2025 का ये पहला भर्ती है। 7 जनवरी 2025 से इंडियन एयरफोर्स का नया भर्ती का ऑनलाइन चालू हो जाएगा और ऑनलाइन का लास्ट डेट 27 जनवरी 2025 रहने वाला है। तो याद रखना, ठीक है ना। 7 जनवरी 2025 से ऑनलाइन चालू होगा और 27 जनवरी 2025 तक का लास्ट डेट रहने वाला है, ठीक है ना। अब इंडियन एयरफोर्स में फॉर्म भरने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए, तो इसमें फॉर्म भरने के लिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, 1 जनवरी 2005 से लेकर और 1 जुलाई 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। वैसे तो इसमें 17.5 से लेकर और कितना साल उम्र मांगा जाता है, 21 साल उम्र मांगा जाता है, लेकिन ये बिटवीन दे देता है। जैसे 1 जनवरी 2005 से लेकर और 1 जुलाई 2008 के बीच में आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो आप लोग देख लेना। इसे देखकर आप लोग ये नहीं सोचना कि भाई इंडियन आर्मी की जो नई भर्ती निकलेगी तो उसमें भी जनवरी महीने से डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि अगले साल भी ऐसा मतलब एयरफोर्स में ऐसा देखने को मिला, और जब इंडियन आर्मी की भर्ती आई तो उधर जैसे 1 अक्टूबर 2004 से मांगेगा, मतलब अक्टूबर महीने से मांगेगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। तो इंडियन आर्मी की नई भर्ती को लेकर अभी मैं सुबह में ही अपने नीलेश डिफेंस करियर वाले यूट्यूब चैनल पर पूरा फुल वीडियो बनाया हूं, तो उसको आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। और एक बात और बता दे रहा हूं, जितने भी साथियों को 2025 में इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर देने जाना है, जो लोग अभी तक कहीं से कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो उन लोगों को फटाक से प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है और एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में मैं खुद चैप्टर वाइज एकदम जीके का क्लास कराता हूं और मैथ का क्लास एकदम 0 लेवल से पूरा चैप्टर वाइज मैथ का क्लास में एप्लीकेशन में करा रहा हूं और रीजनिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया हूं। तो आप लोग मेरे एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर अपना इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी बहुत बेहतर कर सकते हो, क्योंकि मैं 2 बार अग्निवीर का पेपर देने गया था और दोनों बार मैं पेपर पास किया और अच्छा खासा स्कोर किया था। तो जिस टाइप के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उसी टाइप का प्रश्न मैं एप्लीकेशन में कराता हूं। तो आप लोग को एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर अपना इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते रहना है। बाकी एयरफोर्स का ये जो भर्ती निकाला गया ना, कितना पास होना चाहिए इसमें फॉर्म भरने के लिए, तो देखो एयरफोर्स में फॉर्म भरने के लिए 10+2 मतलब 12 पास मांगा जाता है। और 12 पास में जैसे 12 में आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए। और 12 50% से पास होना चाहिए। और जो 12 में इंग्लिश सब्जेक्ट है ना,
इसमें भी 50% होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है, अगर 12 में आपका मैथ फिजिक्स इंग्लिश नहीं है और आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है, तभी भी आप जैसे इंडियन एयरफोर्स में फॉर्म भर सकते हो। उसका यहाँ पर रूल रेगुलेशन के बारे में बताया गया है, तो इसको आप लोग देख लेना। जब मैं इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम में भेजूंगा तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर ये सब भी नहीं है तो यहाँ पर लिखा गया है अदर देन साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट के अलावा मतलब यहाँ पर बोला गया है कि 12 पास होना चाहिए। आपका एक्स ग्रुप होता है, वाई ग्रुप होता है, जैसे इंडियन नेवी में MR और SSR होता है, इंडियन आर्मी में GD ट्रेडमैन WMP ऐसे करके होता है। तो इसमें इंडियन एयरफोर्स में एक्स ग्रुप होता है और वाई ग्रुप होता है। तो बोला जा रहा है कि 12 पास होना चाहिए और 12 में 50% से पास होना चाहिए, इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग को ये पता चल गया कि इसमें फॉर्म भरने के लिए 12 पास मांगा जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें हाइट कितना मांगा जाता है, तो हाइट वेट का ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है। इसमें लड़कों का हाइट, मेल का हाइट 152 सेंटीमीटर मांगा जाता है और फीमेल का हाइट, लड़कियों का हाइट भी 152 सेंटीमीटर ही इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है। लेकिन जो लोग नॉर्थ ईस्ट से रहेंगी, हिल एरिया मतलब पहाड़ी क्षेत्र से जो लड़कियां लोग रहेंगी, उत्तराखंड से रहेंगी, तो उन लोगों का हाइट 147 सेंटीमीटर रहेगा तो काम चल जाएगा। और जो लोग लक्षद्वीप से रहेंगे ना, तो उन लोगों का हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर हाइट के बारे में बताया गया है कि इसमें चेस्ट कितना मांगा जाता है। तो इसमें लड़कों का नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर मांगा जाता है, जिस तरह से इंडियन आर्मी का रहता है सेम उसी तरह से इसमें भी चेस्ट मांगा जाता है। और 5 सेंटीमीटर फुलाना रहता है। फिर इंडियन आर्मी रहता है ना, उसी तरह से आपका अग्निवीर एयरफोर्स वाला भी रहता है। मतलब जो लोग 4 साल के बाद रिटायर होंगे, मान लो 25% लोगों को परमानेंट रखा जाने के लिए बोला गया है। और जो लोग 4 साल के बाद रिटायर होंगे तो उन लोगों का सैलरी कैसे मिलेगा। पहला साल में 30,000 सैलरी रहेगा तो 21,000 अकाउंट में जाएगा और 9,000 रुपया कटेगा। और ये 21,000 सिर्फ अकाउंट में नहीं जाएगा, आपका जहां पर ड्यूटी लगेगा ना उधर अलाउंस भी मिलेगा। अगर पहाड़ी क्षेत्र में आपका ड्यूटी लग गया तो उधर 40-45,000 आपको सैलरी मिल जाएगा, ठीक है ना। इंडियन आर्मी में भी ऐसा ही होता है। तो ये नहीं सोचना कि ये सिर्फ 21,000 मिलेगा, ठीक है ना। आपका 35 से 40,000 तो आराम से हो जाएगा। और दूसरा साल में 33,000 सैलरी मिलेगा, जिसमें से 23,100 रुपया आपके अकाउंट में आएगा, 9,900 रुपया कटेगा। फिर तीसरा साल में 36,500 रुपया रहेगा, जिसमें से 25,550 रुपया आपके अकाउंट में आएगा और 10,950 रुपया कटेगा। और आपका चौथा साल में 40,000 रुपया सैलरी रहेगा, जिसमें से 28,000 रुपया आपके अकाउंट में आएगा और 12,000 रुपया कटेगा। और जो लोग इतना होने के बाद जब आप 4 साल के बाद रिटायर होकर वापस घर आओगे तो आपको 10.5 लाख रुपया एक बार मिलेगा, ठीक है ना। ये जो पैसा कट रहा है तो यही पैसा आपको एक बार एक साथ मिल जाएगा, 10.5 लाख रुपया। लड़कों का भी दौड़ 1600 मीटर होगा और लड़कियों का भी दौड़ 1600 मीटर होगा। लड़कों को 1600 मीटर दौड़ने के लिए 7 मिनट का टाइम मिलेगा और लड़कियों को 1600 मीटर दौड़ने के लिए 8 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। दौड़ होने के बाद से लड़कों का 10 गो पुशअप लड़कों को कराना रहेगा, ठीक है ना। 1 मिनट में 10 पुशअप करना रहेगा और फिर 1 मिनट में 10 सीटअप करना रहेगा और 1 मिनट में 20 स्क्वाट करना रहेगा लड़कों को, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि लड़कियों को 30 सेकंड में 10 सीटअप करना रहेगा और 1 मिनट में 15 स्क्वाट करना रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका फिजिकल वाला प्रोसेस है, जैसे दौड़ के बाद ये सब कराया जाएगा। और इसका सबसे पहले तो पेपर कराया जाएगा। जो लोग पेपर पास करेंगे उसके बाद से मतलब दौड़ के लिए बुलाया जाता है, ठीक है ना। जिस तरह से इंडियन आर्मी में होता है, पहले पेपर करा लिया जाता है, फिर एक लिस्ट निकलता है, जिन लोगों का लिस्ट में नाम आता है तो उन लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाता है। जो लोग दौड़ और सारी चीजें पास कर ले जाते हैं तो फिर उन लोगों का मेडिकल होता है। जो लोग मेडिकल पास कर ले जाते हैं उसके बाद से फिर से एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है। तो ये रहा आपका इंडियन एयरफोर्स का पूरा प्रक्रिया। अभी इंडियन एयरफोर्स का जो नया भर्ती निकाला गया है इसके बारे में मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें बता दिया हूं। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करना, मैं उसको बताने का कोशिश करूंगा। बाकी आप सभी साथी एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें आईडी पासवर्ड बना लो, क्योंकि उसमें इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न फ्री में आपको प्रीवियस ईयर वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।